सो प्रीवियस लेक्चर की बात करें फ्रिक्शन में, तो फ्रिक्शन में ऑलरेडी हमने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं आज एक बार फिर से थोड़ा-सा समझाता हूँ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में मतलब क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो मैं सीधे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे बात करता हूँ, ठीक? देखें, पहला टाइप 1 था कि 2 ब्लॉक कहाँ पर रखे हुए हैं? इंक्लाइन पे रखे हुए हैं। ये दिख रहा है? इंक्लाइन वाला। अब इंक्लाइन वाला बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल वे पे सोचो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे पे सोचो। देखें क्या सोचना होता है। यार बड़ी सिंपल सी बात है कि ये 2 ब्लॉक हैं। लेट्स से इसे 1 बोल रहा हूँ, ये 2 बोल रहा हूँ। अगर 1 वाला फास्ट मूव कर गया, तो ये इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो लूज़ हो जाएगा ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? 0। तो अगर ये फास्ट जा रहा है, तो फिर दोनों इंडिपेंडेंटली जाएँगे ना। मतलब अगर ये 3 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये 2 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है। ये 3 के एक्सेलरेशन से जाएगा, ये 2 के एक्सेलरेशन पे जाएगा। अच्छा, इनका एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? भाई दोनों का एक्सेलरेशन तो g sin थीटा है। लेकिन दोनों पे फ्रिक्शन अलग-अलग लगेगा। फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू जी cos थीटा। तो मतलब दोनों का म्यू डिसाइड करेगा कि वो दोनों फास्ट जाएँगे या स्लो जाएँगे। तो जिसका म्यू जितना ज़्यादा मतलब रेज़िस्ट ज़्यादा होगा, वो स्लो होगा। तो मुझे लगता है फर्स्ट ये टर्म सबको समझ में आ गया। नंबर 2, अगर ये पहला वाला फास्ट जा रहा है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन 0 आ जाएगा। सोचो दोनों का म्यू सेम है अगर। अगर दोनों का म्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका? दोनों का जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो सेम आएगा। लेट्स से ये 5 से जा रहा है, तो ये भी 5 से जाएगा। तब भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? 0। क्योंकि दोनों क्या चल रहा है? दोनों का म्यू सेम है, तो दोनों का नेट एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है 5 बट इसका एक्सेलरेशन है 3, तो इसका मतलब क्या करेगा? ये वाला इसे पुश कर रहा होगा। पुश कर रहा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो मतलब ये वाला भी फास्ट मूव करने लगेगा। बट ये फास्ट मूव करेगा तो थोड़ा रिएक्शन की वजह से ये भी तो स्लो होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये 5 से मूव करने लगेगा। नहीं, ये 5 नहीं। दोनों लोग बीच में कहीं पे एडजस्ट करेंगे। लेट्स से 4.5 से मूव करने लग गए। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि अगर पीछे वाला ब्लॉक फास्ट है, ये वाला ब्लॉक नंबर 2 फास्ट है 1 से, तो फिर इनका जो A1 A2 अलग-अलग आता है वो नहीं निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे? टोटल सिस्टम का ये निकालेंगे और बोलेंगे दोनों लोग उससे चलेंगे। और फिर दोनों के अलग-अलग एफबीडी बनाकर नॉर्मल निकाल देंगे। तो बता टाइप 1 समझ आया या नहीं? टाइप 1 में क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी? यस सर। ओके गुड। तो टाइप 1 में 2 चीज़ें मैंने बताई। अगर पहले वाला फास्ट है, तो फिर दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, कॉन्टैक्ट 0 हो जाएगा। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन आ गया दोनों का, तो भी कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर पीछे वाला फास्ट है, तो अब क्वेश्चन बदल जाएगा। और क्वेश्चन बदल जाएगा तो ये A1 और A2 आंसर नहीं बचेंगे। उसकी जगह पे हम क्या कैलकुलेट करने लगेंगे? कंबाइंड एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यार, एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कैसे हम कंबाइंड निकाल सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आगे वाला फास्ट जा रहा था, तो फिर कॉन्टैक्ट रहेगा ही नहीं, नॉर्मल 0 आ गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखा तो साफ पता चल रहा है कि mg sin थीटा 90 है, जबकि दोनों का फ्रिक्शन मिलाकर भी उसको जो है बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो दोनों का एक्सेलरेशन देख सकते हैं वहां से हम। तो ऐसा करने पर जब मुझे पता चल गया कि फ्रिक्शन ऑफ 1, यहाँ पे देखें, फ्रिक्शन ऑफ 1 इज हायर देन फ्रिक्शन ऑफ 2, मतलब 1 स्लो चलेगा। 1 वाला स्लो चलेगा मतलब दोनों साथ में चलेंगे, और साथ में चलने के लिए हमने एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया और सॉल्व कर दिया। फिर जब नॉर्मल रिएक्शन निकालना हुआ तो हमने अलग-अलग दोनों की एफबीडी बना के नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल दिया। तो ये काफ़ी स्ट्रेट पैटर्न था। मुझे लगता है इस टाइप पे तो अभी टेंशन नहीं होगी। बता यार, फ़ील आया? किसी को कोई डाउट पैटर्न नंबर 1 पे? नो सर। ओके गुड। पैटर्न नंबर 2 पे आते हैं। मतलब स्लाइडिंग का केस है, तो इसे थोड़ा-सा समझते हैं पहले। यार हो क्या रहा है? पहले फ़ील लेते हैं। क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले फ़ील लेते हैं। देखो, सोचो यहाँ पर एक बॉक्स, एक प्लेटफ़ॉर्म रखा है।
अभी होता ये है कि अगर मैंने कोई चीज इसके ऊपर थ्रो की तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सरफेस रफ है, लेट्स से μ1 है यहाँ पर, तो जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे ये आगे जाने का ट्राई करेगा। तो इस बॉक्स को क्या लगेगा, इस बॉक्स को लगेगा यार कि इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा दो। समझ आया? अब मैंने बताया कि फ्रिक्शन म्यूचुअल है, अगर इस पे ये वाले प्लेटफॉर्म ने बॉक्स पे लगाया तो ये प्लेटफॉर्म पे भी आगे लगाता रहेगा फ्रिक्शन। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म को चल देना चाहिए, मूव करने लगना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम है, नीचे ग्राउंड भी तो है ना, नीचे ग्राउंड भी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ग्राउंड भी एक फ्रिक्शन लगाएगा, तो अगर ये आगे जाने का ट्राई करेगा तो ग्राउंड कहाँ लगाएगा इस पे फ्रिक्शन, पीछे। अब अगर F2 ज्यादा है F1 से तो ये रोक लेगा ना, तो ये क्या ये प्लेटफॉर्म मूव करेगा? नहीं करेगा भाई। अगर F2 ज्यादा होगा तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो ये मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, प्लेटफॉर्म से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ग्राउंड वाली फीलिंग दे रहा है। अब कुछ लोग को ये नहीं फील हो रहा कि सर ये चलेगा क्यों, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये सरफेस स्मूथ हो, मतलब फ्रिक्शन ही ना हो, F2 है ही नहीं या फिर F2 बहुत ही कम है, तो F1 तो मूव करा देगा ना इसको। बट आप लोग को लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, तो देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। आप अपने हाथ में, सपोज आप अपना हैंड पाम पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रख लो और अपने पाम को ऐसे मूव कराओ, सर्कल कुछ भी बनाओ तेजी से, तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा अगर आप फास्ट मूव करोगे। ठीक, अब समझो, क्या आपने उस ऑब्जेक्ट को अपनी फिस्ट में ऐसे होल्ड करके रखा क्या? नहीं, आपने तो सिंपल अपने पाम में रखा था। तो आप जो मसल फोर्स लगा रहे थे वो तो आप इस पाम पे लगा रहे थे, क्या आप बॉक्स पे मसल फोर्स लगा रहे थे क्या? नहीं। तो आप तो सिर्फ पाम को मूव करा रहे थे, बट बॉक्स क्यों आपके साथ मूव हो रहा है? बॉक्स, पेन, मार्कर कुछ भी आप रख लो। तो आइडिया समझ में आया है? मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ। टॉप व्यू मतलब सपोज ये आपका पाम है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपने पाम को ऐसे मूव कराया, तो मसल्स तो आपकी पाम को मूव करा रही है ना, ऑब्जेक्ट को नहीं करा रही। तो ऑब्जेक्ट को कौन मूव करा रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या कि जैसे ही आपने पाम को मूव कराया, ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि पाम कहाँ है, आपका आगे जा रहा है, आपका हैंड कहाँ जा रहा है, आगे। तो वो आपके हैंड पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे। और ड्यू टू दैट उस पे खुद पे फ्रिक्शन कहाँ लगने लगेगा, आगे। तो इसका मतलब समझ आया कि उस बॉक्स को कौन चलाने वाला है? आप नहीं चला रहे हैं, कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। और आपको पता हो कि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो मूव नहीं करा सकता। तो इसलिए आप अगर हैंड को एक लिमिट से फास्ट मूव करा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पॉइंट समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ। तो ये दो ऑब्जेक्ट की ये फीलिंग होती है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो दूसरा मूव कर रहा है, उसको मूव कराने का पूरा जो हैंडलिंग है वो कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। हाँ, तो इस तरीके से हमें ये चीजें पहले समझ लेनी चाहिए थी कि वो प्लेटफॉर्म मूव क्यों करेगा। तो ये समझ आया कि प्लेटफॉर्म मूव क्यों करेगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, प्लेटफॉर्म मूव तो कर गया, लेकिन अगर नीचे वाला फ्रिक्शन ये F2 ज्यादा है F1 से, इसको मूव कराने वाले से, तो मूव नहीं करेगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। और अगर कम है तो फिर ये मूव करेगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, एफ नेट अपॉन कैपिटल एम, इसका मास। चलो, तो यार अब क्या करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगी। सोचिएगा, अगर प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छे से देखेंगे यार सब। देखो, सपोज हम यहाँ पर है, या लेट्स से वो बॉक्स यहाँ पर है, उसे पता है कि बॉक्स एक 1 मिनट बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 20 मीटर कवर कर लेगा। देखिएगा, लेट्स से 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर लेगा। बट अभी सोचो, प्लेटफॉर्म यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 20 है। अब अगर ये प्लेटफॉर्म 5 से मूव कर गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब प्लेटफॉर्म ऐसे दिखने लगेगा। तो मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, ऑल्दो उसने ग्राउंड से देखोगे तो 20 कवर किया, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म में देखोगे तो कहां पर होगा वो, 15 वाले मार्क पे होगा ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे 5 चला गया, तो प्लेटफॉर्म का 20 तो यहाँ आ गया ना।
समझ आया सबको? इसका मतलब ये है कि अगर उसे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। बताओ फील आई कि नहीं ये वाली? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूं कि उसका एक्सेलरेशन है 4, ठीक है, और लेट से प्लेटफॉर्म है 20 मीटर का, उसका एक्सेलरेशन है 4, तो लेट से मैं बोल दे रहा हूं कि वो 5 सेकंड में कवर कर लेगा पूरा प्लेटफॉर्म, 5 सेकंड में लेट से कवर कर लेगा। बट सोचो अगर प्लेटफॉर्म भी 5 मूव कर गया तो ओवरऑल कवरिंग 25 की हो जानी चाहिए ना। तो ये फील आया कि नहीं आप लोग को कि रियल में वो क्या फील करेगा? स्लो फील करेगा। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे चला गया है, वो 20 मूव कर रहा है, बट उसे फील कितना आएगा? सिर्फ कितना मूव किया वो? 15। बताइए समझ आया या नहीं? उसने रियल में 20 का मूव किया, बट बिकॉज प्लेटफॉर्म 5 आगे चला गया है, तो अगर वो प्लेटफॉर्म में स्केल में देखेगा, उसने एफर्ट 20 का लगाया, लेकिन उसे फील कितना होगा? सिर्फ 50। बताइए ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके Yes, sir. गुड। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि अगर कभी लेट से मैंने सबके एक्सेलरेशन निकाल लिए, अगर ये ब्लॉक रिटार्ड हो रहा है लेट से 5 से, बट ये एक्सेलरेट हो रहा है 2 से, तो क्या इसमें 5 का रिटार्डेशन समझेंगे हम ओवरऑल? नहीं। अब इसे और टाइम लगेगा ना कवर करने में। t इज इक्वल टू क्या था? u बाई जी, u बाई ए। अब मैंने रख दिया u, लेट से u था पहले 20 बाई 5 कितने सेकंड में रुक जाएगा? 4 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में लेट से पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म भी चल रहा है ना 2 से, तो वो उसको आगे लेके जाएगा ना बराबर। तो इसका मतलब ये होगा कि और ज्यादा टाइम लगेगा अब इसे प्लेटफॉर्म करने में, मोर टाइम लगेगा उसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ओवरऑल फीलिंग? 5 माइनस 2, 3 3 की, तो 20 बाई 3 नियरली 6 सेकंड लग जाएगा। किसके वजह से इतना ज्यादा कवर करना पड़ा? क्योंकि प्लेटफॉर्म भी आगे चल रहा था 2 से। डन। चले अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये सिनेरियो मैंने दोनों समझा दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमने दोनों के पहले क्या निकाल लिए? फ्रिक्शन से एक्सेलरेशन निकाल लिए। तो देखें कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट रिटार्ड करा रहा है? सिर्फ F1, जबकि नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसमें आगे की तरफ F1 लग रहा है और पीछे की तरफ F2। तो ये देखो मैंने निकाला F1 से क्या आ गया एक्सेलरेशन? μ1 जी 4। बट प्लेटफॉर्म के लिए अगर देखें तो F1 माइनस F2 निकालेंगे। F2 में कई बार गलत कर देते हो, सिर्फ M इंटू जी करके कर देते हैं। नहीं यार, नॉर्मल रिएक्शन में तो M और M दोनों आ जाएंगे ना F2 के लिए। दिख रहा है ये? तो हमने सॉल्व किया और एक्सेलरेशन आ गया -1। तो अब ऐसा नहीं है कि -1 आ गया तो माइनस इग्नोर कर दो और आंसर 1 कर दो। नहीं, फील करो क्वेश्चन को कि माइनस क्यों आया होगा। क्योंकि ये जो F2 है ये F1 से ज्यादा है। तो ये हमने देखा कि F1 था 8 और F2 कितना है? 12। तो यार ये F2 तो मैक्स वैल्यू है ना, मैक्स वैल्यू है, तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं है ना इतनी। हमें कितनी रिक्वायर्ड है? सिर्फ 8। तो रिक्वायर्ड 8 है तो अपोज क्या होगा? 8 का। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ आया? तो सिंपल ग्राउंड वाला क्वेश्चन हो गया, कितने टाइम बाद रुक जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूव कर ही नहीं रहा है। समझ आया? तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा ध्यान देना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे 0.1 ले लिया, तो मैंने F1 F2 दोनों कैलकुलेट किया। F1 कितना 8, F2 कितना है 6। तो देखो कम है ना, मतलब ये क्या होगा? प्लेटफॉर्म भी आगे चलेगा। तो ये देखो ब्लॉक यहाँ पर है और ये प्लेटफॉर्म आगे मूव हो रहा है। फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन मैंने बताया, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, रिलेटिव आ जाएगा। फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए तो रिलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या प्लेटफॉर्म पे है?
ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ग्राउंड से देखने में दिखेगी या प्लेटफॉर्म से दिखेगी? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में लिखा है? प्लेटफॉर्म के तो ग्राउंड से तो मे बी वो और चाहे बहुत ज़्यादा ही कवर कर लिया होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर देखें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मे बी 12 मीटर कवर कर लिया हो, बट प्लेटफॉर्म में दिखेगा सिर्फ 9.14। बट प्लेटफॉर्म तो कितने मीटर का था? तो मतलब क्या प्लेटफॉर्म में रुक जाएगा क्या? नहीं, गिर जाएगा वो। समझ आया? तो इस तरीके से चीज़ों को हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ यार, टाइप 2 में कोई दिक्कत किसी को? बताया यार, टाइप 2 में किसी को कोई टेंशन? नो सर। वेरी गुड। चले टाइप 3 लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मतलब ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप थोड़ा सा फील करने का ट्राई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ यार 2 मिनट सब लोग अच्छे से सुनेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ही मेन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तेजी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाने का। देखिए टाइप 3 मतलब क्या है? दो पॉसिबिलिटीज हैं। सपोज दो बॉक्स ले लेते हैं हम, ऊपर वाले को M1 बोल रहे हो, नीचे वाले को M2, और लेट से ये ग्राउंड पे रखें। तो अभी तो कोई फर्क नहीं है, बट लेट से मैं इन्हें पुल कर रहा हूँ। तो पुल करने की दो पॉसिबिलिटी है ना, इधर मैं फोर्स M1 में लगा सकता हूँ या फिर फोर्स में M2 में लगा सकता हूँ। दोनों केसेस समझ आए सबको कि फोर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो इधर M1 में होगी या फिर M2 में होगी। अब सबसे पहले मुझे एक बात समझें कि यार मैं फोर्स तो इसमें लगा रहा हूँ, बट ये वाला क्यों चलेगा? इसे कौन मूव कराएगा? फ्रिक्शन मूव कराएगा। तो यार फ्रिक्शन तो लिमिटेड होता है ना, मतलब कि इसकी तो लिमिट है, इसकी कोई लिमिट है क्या? नहीं, ये तो जितना एफ लगा दोगे उतना लग जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं जो आपको बिल्कुल अब भी इसे ही माइंड में रखना है। क्या? स्ट्रॉन्ग ब्लॉक। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, the one on which force is applied। ये हम टर्म यूज करेंगे। क्या? स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक मतलब कौन? जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और वीक ब्लॉक किसे बोलेंगे? the one which is moving due to friction, और friction is handling it। ओके, तो ये दो टर्म सबको माइंड में रहेंगे। इसमें वीक ब्लॉक कौन है? वीक ब्लॉक M1। ठीक, अब देखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरे सिस्टम को किससे लेके चल सकता है, क्योंकि जब आप पूरा सिस्टम मानेंगे तो F1 F2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। पक्का समझ आया ये चीज? तो पहले मैं यहाँ पे μ1 μ2 दे देता हूँ। ये μ1 है, ये μ2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग तुरंत हो जाएगा। μ1 μ2। पहले मुझे देखना चाहिए कि सिस्टम किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, ऐसे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्लियर? बताओ भाई, सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एफ नेट ओवर एम टोटल। कोई डाउट किसी को? इसका मतलब एफ नेट, सपोज ये M1 है और ये M2 है, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन बॉटम वाला फ्रिक्शन तो बचेगा ना। समझ आया? यस सर। तो ये F1 है, F1 लग रहा है दोनों में। अगर मैं पूरा सिस्टम मानूंगा तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कौन बचेगा?
F2 तो बचेगा अगर है वहां पर, मे बी F2 हो सकता है हो या नहीं हो, बट डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, हम देखेंगे। कोई डाउट? सिस्टम का एक्सेलरेशन समझ आया सबको? यस सर। ओके गुड, सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो यार, मैंने ये वीक स्ट्रांग क्यों बोला है यार? ये जो वीक है इसको कौन मूव कराएगा? फ्रिक्शन। अच्छा सोचो, ये फोर्स ये पूरे सिस्टम को मूव करा सकता है 20 से, बट ये बेचारा इसको फ्रिक्शन सिर्फ 15 से मूव करा सकता है, तो क्या दोनों साथ में रहेंगे क्या? नहीं भाई, नहीं रहेंगे, स्प्लिट होना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटेड से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो स्टेप 2 है कि चेक करना है कि वेदर वीक ब्लॉक विल मूव और नॉट। स्टेप 2 क्या है? चेक एक्सेलरेशन ऑफ वीक ब्लॉक। क्लियर? एक्सेलरेशन चेक करना है। अच्छा सोचो अगर सिस्टम इफ सिस्टम का एक्सेलरेशन कम है, किससे? वीक ब्लॉक के एक्सेलरेशन से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वीक ब्लॉक स्लो चलना चाहता है। मतलब वीक ब्लॉक का मैं एक्चुअली फ्रिक्शन मैक्स से निकाल रहा हूं, तो वीक ब्लॉक का मैक्स एक्सेलरेशन है, हम देख रहे हैं। अगर उसका मैक्स एक्सेलरेशन सिस्टम से ज्यादा है तो मतलब वो किसके साथ चलेगा? सिस्टम के साथ चलेगा। तो इसका मतलब ये है बोथ विल मूव टुगेदर with acceleration as a system and friction might be less than F max। बताओ समझ आया कि नहीं? सोचो, पूरा सिस्टम चल सकता है किससे? 10 से। डन। लेकिन जो वीक ब्लॉक है उसका मैक्सिमम जब आप निकाल रहे हो तो मैक्सिमम आ रहा है कितना? 15। तो भाई फ्रिक्शन तो ये मैं देख रहा हूँ कैपेसिटी, बट फ्रिक्शन तो उतने से ही चलाएगा ना जितने से हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। तो क्या फ्रिक्शन अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेगा क्या? लेस होगा एफ मैक्स। और कितना एक्सेलरेशन देगा सिस्टम को? 10। तो बोथ वो ब्लॉक विल मूव टुगेदर विद द सेम सेट, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहां तक समझ आया सबको? इफ अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन किससे? वीक ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? बोथ विल स्प्लिट अप। means no block will move with a system। समझ आया? ए सिस्टम से कोई भी ब्लॉक नहीं मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? A1 A2 अब सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड A1 एंड A2 सेपरेटली। बताओ कोई डाउट इसमें किसी को? समझ आया यार कॉन्सेप्ट 2 ब्लॉक का? बताओ अगर किसी को नहीं आया तो क्वेश्चन हम सीधा भी स्टार्ट करने वाले हैं। बताएं यार, क्लियर? यस सर। ओके गुड। चलते हैं तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज ही देखेंगे, तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्सेलरेशन वगैरह तो निकाल लोगे ना यार, फोर्स सोर्स बना के, नेट फोर्स बना के। अब ये इस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तो आप लोग कर ही लोगे। चलो एग्जांपल वाइज सीखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल वाइज सीखते हैं। मैं एक क्वेश्चन हैंडल करके आपको देता हूँ। लेट्स से मान लेते हैं ये 2 kg है, 4 kg है, ठीक। और चले हम इसे पुल करते हैं किसी एफ फोर्स से। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे देते हैं, यहाँ पे लेट्स से म्यू है 0.2 और ये लेट्स से स्मूथ है।
ठीक, तो अगर ये स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब म्यू2 क्या हो गया, 0। म्यू2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन है, मान लेते हैं फाइंड एक्सेलरेशन of blocks if F is equal to, let's say 10 Newton, F is equal to 15 Newton, and third, find F max for which both blocks move together. ओके चले, तो पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को सारी वैल्यूज पहले अच्छे से। ठीक है, पहला पार्ट, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके रख लो, फिर ए सिस्टम निकालेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू देखें। अब देखो स्टेप, स्ट्रॉन्ग ब्लॉक कौन है, 4 वाला, तो इसका मतलब 2 को क्या लगेगा, 4 वाला कहाँ जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो 2 वाला फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा, 4 पे, पीछे पीछे की तरफ, ये हुआ F1। बैक अगर इस पे पीछे लग रहा है तो 2 kg पे कहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन, आगे आगे अच्छा, ग्राउंड वाले को क्या लग रहा है कि ये आगे जा रहा है, तो ग्राउंड वाला भी फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे। तो हमें पता है कि F2 क्या है, 0 है अभी, 0 क्यों, क्योंकि बिकॉज म्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, म्यू2 वो 0 है। ठीक, चले, अच्छा F1 F2 कैसे फाइंड कर सकते हैं, मुझे लगता है आप लोग को आइडिया है। F1 कैसे फाइंड करेंगे, मैक्स वैल्यू म्यू इनटू mg। ठीक, सो कितना हो जाएगा, म्यू कितना गिवन है 0.2, m कितना है 2, g कितना है 10, तो कितना हो गया फ्रिक्शन फोर्स 4। डन। अच्छा, पहले हो गया फ्रिक्शन, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन acceleration ऑफ सिस्टम। देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट ओवर एम टोटल। एफ नेट क्या होगा, एफ आगे लेके जा रहा है, अपोज कौन कर रहा है, F2, बट लकीली F2 इस बार क्या है, 0 है, अपॉन एम टोटल कितना है 2 + 4। समझ आया, तो ए सिस्टम कितना आ जाएगा, F/6। कोई डाउट इसमें किसी को, बताओ, एक्सेलरेशन तो समझ आ गया भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन 2 सॉल्व करने हैं, क्या क्या, 10 और 15 के लिए। ठीक है, तो 2 केसेस सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1, व्हेन F इज इक्वल टू कितना है 10, और एक नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, क्या, व्हेन F इज इक्वल टू कितना है 15। चलो बताओ ये सिस्टम कितना आ जाएगा, 10/6 कितना हुआ, 5/3 3 डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/3 मतलब 1.67। इसे सॉल्व करते हैं, ये सिस्टम कितना आ जाएगा, 2.5 क्लियर। ओके, अब सिचुएशन देखो कि दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या सिखाया कि सिस्टम से हमें चेक करना है कि वीक ब्लॉक कौन है। तो बताओ इस क्वेश्चन में वीक ब्लॉक कौन है, 2 kg kg मतलब हमें, यस, वीक ब्लॉक हमें देखना पड़ेगा, वीक ब्लॉक। ठीक, वीक ब्लॉक वो कौन सा है, 2 kg वाला। तो देखो उसका मैक्स एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ए वीक वाले का मैक्स एक्सेलरेशन। तो बताओ वीक वाले को कौन मूव करा रहा है, फिगर देखो, कौन मूव करा रहा है इसको, फ्रिक्शन, F1 मूव करा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 ओवर M1। तो F1 कितना था 4 ओवर M1 कितना था
2 2 तो कितना आ गया 2 वीक ब्लॉक किससे चल सकता है 2 से और सिस्टम किससे चल 2 रहा से है 1.6 1.67 7 सिस्टम के साथ चलेगा ना Yes, sir. हाँ सर yes sir तो इसका मतलब ये है बोथ विल मूव टुगेदर। बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि A1 कितना होगा A2 कितना होगा वो दोनों ही मिला के किसके जितने होंगे Yes, sir. 5/3 यस yes 1.67 से चलेंगे। और मैंने एक प्रॉब्लम बताई कि अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो क्या फ्रिक्शन उतना ही लगेगा क्या फ्रिक्शन मैक्स कैपेसिटी से लगेगा क्या नहीं मैक्स लगेगा वो तो 2 से चला देगा ना तो मैक्स लगेगा क्या No, sir. no sir सॉल्व less करेंगे एफबीटी सॉल्व करेंगे 4 kg 2 kg के एफबीटी सॉल्व करेंगे। इसे आगे कौन मूव करा रहा है F1 और हमें पता है कि ये किससे चल रहा है A इज इक्वल टू 5/3 से चल रहा है। इसे देखें अगर तो इसे आगे कौन चला रहा है F1 अपोज कौन कर रहा है फ्रिक्शन और ये भी किससे चल रहा है इसे से तो 4 kg को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है किसे सॉल्व कर ले हम 2 kg सो फॉर 2 kg क्या होना चाहिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए तो एफ नेट कौन चला रहा है सिर्फ फ्रिक्शन ma ठीक है सो एफ नेट कौन है फ्रिक्शन है इज इक्वल टू एम कितना है 2 इंटू ए कितना है 5/3 तो इसका 3. मतलब F1 कितना आ गया 10/3 मतलब कितना फ्रिक्शन लगेगा उनके बीच में 3.33 न्यूटन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यार ये सबसे मिस हो जाता है पता है ना। अभी आपको लग रहा है कि यार ठीक है अरे ये तो इजी है एकदम सा लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तब इतना याद नहीं रहता कि फ्रिक्शन बदल चुका होगा। फ्रिक्शन फुल वैल्यू मतलब फ्रिक्शन 4 नहीं लग रहा होगा समझ जाए आप लोग फ्रिक्शन 4 लग रहा है क्या नहीं ये तो मैक्स वैल्यू है भाई। कोई डाउट किसी को तो रियल में फ्रिक्शन कितना लग रहा है F1 3.33 4 नहीं 3.3 ओके वेरी गुड। चलो सेकंड सिनेरियो देखो मुझे लग रहा है समझ तो आ गया होगा यार सबको क्या चल रहा है। देख लेते हैं यार वीक ब्लॉक इस केस में भी वीक ब्लॉक तो वही है कौन सा है 2 kg वाला तो चेक कर लेते हैं। अभी ऑलरेडी वैसे चेक कर चुके हैं हम फिर से एक बार कर लेते हैं कि वीक ब्लॉक का मैक्स एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है तो उसको कौन चला रहा है F1 चला रहा है बाई M1 मतलब 4/2 इसका मतलब आंसर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है सिस्टम फास्ट चल रहा है ना तो क्या सिस्टम के साथ चल पाएंगे क्या No, नो sir. no विल नॉट मूव टुगेदर। तो क्या समझाया कि अगर साथ नहीं चलेंगे तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे और फ्रिक्शन अपनी फुल मैक्स पावर से लगेगा। F1 कैसे एक्ट करेगा मैक्स एक्ट करेगा कितना max पर जितना भी इस क्वेश्चन में था तो 4 न्यूटन था। चले एफबीडी बना लेते हैं फिर सबका 2 kg का अलग बनाएंगे 4 kg का अलग बनाएंगे। फ्रिक्शन अपनी फुल पावर से काम करेगा तो F इज इक्वल टू कितना है 15 है। फ्रिक्शन अपनी पावर कितनी लगा रहा है 4 से लगा रहा है। इस ये भी आगे किससे चल रहा है F1 इज इक्वल टू 4 से चल रहा है। दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं चले तो ये किससे चलेगा A1 से चलेगा। सो F नेट इज इक्वल टू M1 A1 अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा F नेट कितना है 4 इज इक्वल टू M1 कितना है 2 और A1 तो बेसिकली A1 कितना आ जाएगा 2 वो तो फुल चलेगा ही समझ रहे हो ना वो तो 2 से चलेगा वो तो पहले ही दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या होगी सिस्टम के साथ नहीं चलेगा तो सिस्टम के साथ नहीं चलेगा तो ये ब्लॉक अलग जाएगा इसके लिए लगा दो F नेट इज इक्वल टू MA तो M2 A2 हो गया। इस पे नेट फोर्स कितना है 15 आगे लग रहा है और अपोज कितने का हो रहा है 4 का इज इक्वल टू 4 इंटू A2 तो देखो वहां से A2 कितना आ गया A2 कितना आ गया 11/4 4. 11/4 को सॉल्व करते हैं कितना आएगा 2.7. 3 2.8. 2.8 2.8 ओके सो इतना आ जाएगा हमारे पास 2.75 जितना प्रिसाइज अगर हम देखें सॉल्व कर ले तो देख रहे हो आंसर क्या 2.5 करेंगे क्या नहीं
2.5 तब आता जब दोनों साथ चल रहे थे। अब जब मुझे पता चल गया कि ये स्प्लिट हो गया है तो इसका मतलब आगे वाला फास्ट मूव कर जाएगा ना। तो ये तरीका होगा दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो बताएं दोनों कैसे समझ आए या नहीं? किसी को इसमें कोई डाउट तो बताओ। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का लास्ट टाइप 3 सबको समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। क्या करना है? चेक करना होता है कि दोनों साथ चलेंगे कि नहीं। चलो फिर से एक बार देखते हैं, देखें फिर से एक बार देखेंगे। आपको पता है कि ये स्ट्रांग है, ये तो कितना भी फास्ट जा सकता है। लेट्स से 20 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, इसे बेचारे को फ्रिक्शन मूव कराएगा। तो अगर इसे फ्रिक्शन मूव करा सकता है 5 से, तो फिर ये सिस्टम के साथ नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर ये जो हमने 15 निकाला है ये गलत है ना, क्योंकि हमने तो दोनों को साथ में लेके निकाला है। तो हमें अलग से A1 और A2 निकाल लेने हैं। लेकिन अगर ये आ गया लेट से 20, इसका मतलब ये हुआ कि ये फास्ट जा सकता है, बट फ्रिक्शन थोड़े ना ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन तो एज पर रिक्वायरमेंट लगता है। तो अगर इसकी कैपेसिटी 20 की है बट सिस्टम चल 15 से रहा है, तो फ्रिक्शन भी इसे किससे चलाएगा? 15 से। मतलब क्या फ्रिक्शन अपनी मैक्स वैल्यू पे लगेगा क्या? नहीं। समझ आया दोनों केसेस? यस सर। ओके चलो, आई एक्सपेक्ट कि सबको ये चीज़ें थोड़ा सा आ गई होंगी समझ में। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आराम से सोच के सब लोग सॉल्व करें, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करेक्ट ले आते हैं। चले तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करते हैं। 1 मिनट, अभी एक पार्ट बचा हुआ है क्या? फॉर विच बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। तो बेटा दोनों को साथ में मूव कराना है, तो मतलब किससे एक्सेलरेशन से मूव कराना चाहिए मुझे? फॉर 2.5 2.5 से। अच्छा, छोटा वाला वीक वाला 2.5 से चल लेगा क्या? अरे बताए, किससे मुझे मूव कराना चाहिए सिस्टम को? अगर मुझे चाहिए कि मैक्स कितना फोर्स लग सकता है, तो यार प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ज़्यादा फास्ट मूव करा देते हैं और वीक वाला मैनेज नहीं कर पाता है। तो अगर मुझे सिस्टम को साथ में चलाना है तो मुझे किस एक्सेलरेशन से चलाना होगा? वीक वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितने से चल सकता है, समझ आया? सो फॉर बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ए सिस्टम मस्ट बी लेस देन। हाँ, मतलब लेस देन, और लिमिट कंडीशन में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू वीक ब्लॉक के मैक्स एक्सेलरेशन से। तो मुझे अगर मैक्स चाहिए, मैक्स कितना फोर्स लगा सकता हूँ, तो वीक ब्लॉक के मैक्स जितना हमें एक्सेलरेशन ला सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले बना देना पड़ेगा दोनों को, और इस पे देख लेंगे कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। एफ मैक्स हमें फाइंड करना है, तो ये इसको पीछे क्या लगने लगेगा? F1 लगने लगेगा, F1 और इसको भी F1 लगेगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसका A1 कितना होगा, क्योंकि वीक ब्लॉक A1 ही है। तो इसका मतलब A वीक ब्लॉक का मैक्स एक्सेलरेशन अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैक्स एक्सेलरेशन में सिर्फ कौन हेल्प कर रहा है? F1 मैक्स हेल्प कर रहा है, डिवाइड बाई M1। तो F1 मैक्स देखो कितना है, अभी तो सॉल्व किया था म्यू इंटू जी करके। तो म्यू था 0.2, ये 2 इंटू G10 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आ जाता है वीक का? वीक ब्लॉक का मैक्स एक्सेलरेशन है 2। तो इसका मतलब क्या होगा? सिस्टम मस्ट मूव विद 2। क्लियर? सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए सिस्टम। तो टू मूव टुगेदर, फॉर मूविंग टुगेदर, क्या सिचुएशन होगी? ए सिस्टम मस्ट बी 2। तो बस काम बन गया। नेट फोर्स कितना लग रहा है आगे की तरफ? एफ मैक्स लग रहा है, और अपोज हो रहा है, सिस्टम को कर रहा है F2। बट अभी लकली इस क्वेश्चन में F2 कितना है? 0 है। तो F2 की तो अभी टेंशन इतनी नहीं है, ये तो 0 है। तो एफ नेट ही आ जाएगा। M टोटल कितना है? 4 + 2, और जा कितने से रहे हैं? 2 से। तो एफ मैक्स कितना आ गया?
12 न्यूटन। तो मतलब जब 10 पे लगा रहे थे तो दोनों साथ ही चलने वाले हैं, कम था फोर्स, लेकिन 12 से अगर ज़्यादा हो गया फोर्स तो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। तो कभी अगर ऐसे डाउट रहे तो आप हमेशा ही एफ मैक्स निकाल के चेक कर सकते हो कि जो फोर्स क्वेश्चन में दिया है उसके लिए स्प्लिट होंगे या नहीं होंगे। बताइए समझ आया या नहीं? बताओ यार, समझ आ गया सबको या नहीं? हम्म, चलो ठीक है, तो एक सिमिलर एग्जांपल दे देते हैं, जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसका, फिर आगे हम नेक्स्ट लेवल एग्जांपल पे चलते हैं। तो फ्लिप कर देते हैं, ये मान लेते हैं 4 kg है, ये 2 kg है। अच्छा ये मत पूछने लगना सर 2 kg बड़ा क्यों है, ठीक है? तो फिजिक्स यार, जैसे हम बनाना चाहें वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आयरन का है, ये वुड का है, इसलिए ये बड़ा है और वो छोटा है। लेट्स से यहाँ पर हमने एफ फोर्स लगाया हुआ है, कुछ फ्रिक्शन दे देते हैं। अच्छा अभी अभी वन स्टेप फ्रिक्शन ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? वन स्टेप फ्रिक्शन ही सॉल्व करते हैं, इसे स्मूथ कर देते हैं। तो बस सॉल्व कर दें तीनों चीजें, चलें जल्दी से सॉल्व करें सब लोग। पहले यार सेंस ऑफ डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक कौन है? 4 kg वाला। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक कौन है? 4 kg वाला। तो इसका मतलब ये है कि 4 kg आगे जाने का ट्राई कर रहा है, तो 2 kg को क्या लगेगा कि 4 आगे जा रहा है ना, तो इसे क्या करेगा वो फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा? पीछे की तरफ लगा देगा, F1। और अगर इसने पीछे लगा दिया तो ये 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा? आगे की तरफ, और 2 kg चलने लग जाएगा। ठीक, अब ग्राउंड भी एक फ्रिक्शन लगा रहा होगा 2 kg पे क्योंकि आगे जा रहा है, बट लकीली अभी वो फ्रिक्शन कितना है? 0 है। ठीक, तो अभी सॉल्व करें सबका एक्सेलरेशन और सारी चीजें। F1 की मैक्स वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। F1 की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ1 m1 g। देखिए μ1 कितना गिवन है? 0.3। m1 कितना है? 4 इंटू जी कितना है? 10। तो कितना आ गया F1 मैक्स? 12 न्यूटन। 12। हाँ, तो F1 मैक्स आ गया 12 न्यूटन। अब सॉल्व करें सारी चीजें। F इज इक्वल टू 30 के लिए, F इज इक्वल टू 50 के लिए। अच्छा बिफोर दैट चलो मुझे ये चेक करना है आप लोग को समझ आया या नहीं। इसके लिए आप लोग एक आंसर करो, थर्ड वाला आंसर करो, उससे पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किस में ब्लॉक गिर जाएगा किस में नहीं गिरेगा। आई नीड सब लोग थर्ड वाला सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें, मैं देखूं कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। डू नॉट आंसर फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पहले थर्ड पार्ट सॉल्व करके आंसर करें मुझे। आई नीड द फोर्स मैक्सिमम पॉसिबल।
ओके, वेरी गुड। आदित्य हिरेगौडर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। समर्थ, करेक्ट आंसर। जय, आप फिर से चेक करें। हर्षदा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जय, फिर से सॉल्व करें, देखें। थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कैसे निकालते हैं एफ मैक्स। एफ मैक्स डिपेंड करता है वीक ब्लॉक पे, सब कुछ डिपेंड करता है वीक ब्लॉक पे। इवन क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो सबसे सेकेंडरी जो मतलब काम है, वीक ब्लॉक भी निकाल के रख लेना चाहिए हमें। हमें वीक ब्लॉक भी निकाल के रख लेना चाहिए कि वीक वाला ब्लॉक मैक्सिमम किससे चल सकता है। बताओ, वीक वाला कौन है इस बार? 2 kg 2 kg है यार, सिंपल है, 2 kg है। और 2 kg को मूव कौन करा रहा है? सिर्फ F1। F2 अपोज करता, 1 बट F2 की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि F1 करा रहा है। और मास कितना है इसका? जो भी मास होगा M2 वो लिखेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई मास कितना? 2। कितने से मूव कर सकता है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना सिंपल हो गया भाई। सिस्टम को किससे मूव करना चाहिए? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सबसे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूं। फॉर और मैक्सिमम अलाउबल फोर्स, मैक्स अलाउबल फोर्स कितना हो जाएगा? ए सिस्टम होना चाहिए कितना? 6। सो एफ नेट कितना आ जाएगा? एम टोटल इंटू ए सिस्टम। तो एफ नेट में तो देखो F1 और F1 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता कौन है? F2 और मेन F। तो F माइनस F2, तो अभी लकीली F2 तो मैं क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूँ, F2 वाला आपको 0 है। एम टोटल कितना है? 4 + 2। और किससे मूव कर रहा है? 6 से। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिए, बट फिर भी कुछ लोगों ने गलत किया हुआ है। कुछ लोगों ने 12, 18 आंसर दिया हुआ है। मुझे पता नहीं है कि क्या मिस्टेक किया आपने। 12 तो बहुत ही गलत है, 12 तो पॉसिबल ही नहीं है। वो स्टूडेंट आंसर करे जिन्होंने 18 मैसेज किया हुआ है। बताएं व्हाट मिस्टेक दे मेड, व्हाई दे गॉट 18। समवन हु आंसर्ड 18, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक दे मेड। बाकी सारे लोग भी सीखे उससे। यार जिसने 18 आंसर किया है वो थोड़ा एक्सप्लेन करे क्या क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने। सर एफ मैक्स गलत लिया था। ओके, एफ मैक्स गलत लिया हुआ था ये। हाँ नहीं, एफ की वैल्यू लेनी ही नहीं थी ना, यही तो हमें फाइंड करना था। आपने कोई यस वैल्यू सर। ले ली थी क्या? 12 ले लिया क्या यहाँ पर? हाँ सर। ओके ओके, तो वो F1 नहीं लेना है बेटा। सिस्टम Yes. जब आप देखोगे तो ये जो म्यूचुअल फोर्स है ये तो कैंसिल हो गया ना। जब हम इसे Okay. सिस्टम देख रहे थे 4 + 2 को, तो ये F1 जो बीच के फोर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो मैक्स Yes, फोर्स sir. रिक्वायर्ड 36। चले आप स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन F इज इक्वल टू कितना है? 30 न्यूटन है। और व्हेन F इज इक्वल टू कितना है? 50 न्यूटन है। डन। तो चले दोनों सॉल्व कर लेते हैं। जब F 30 है तो दोनों कैसे चलेंगे? साथ में चलेंगे। तो ए सिस्टम कितना हो जाएगा? एफ नेट। बताओ एफ नेट कितना लग रहा है? बॉक्स बना लेते हैं। ये 4 kg है, ये 2 kg है। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ 30। और कोई फोर्स है क्या? नहीं। सो 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? 5। 5 अच्छा, अब फ्रिक्शन चाहिए हमें 4 kg वाले में। तो 4 kg तो स्ट्रांग है, तो 4 kg को देखेंगे क्या? नहीं, किसे देखेंगे हमें फ्रिक्शन के लिए? 2 kg 2 को। kg वीक वाले ब्लॉक से चेक करते हैं। तो इसको आगे कौन मूव करा रहा था? फ्रिक्शन मूव करा रहा था। और हमें पता चल गया कि ये तो सिस्टम के साथ चल रहा है। किससे? 5 से। तो एफ नेट इज इक्वल टू हमें लगा देंगे ना। और नेट फोर्स क्या है? सिर्फ यहाँ पर F1 है। और मास कितना है? 2 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 10। तो कितना लग रहा होगा? सॉरी, एक्सेलरेशन 5 है। सो फ्रिक्शन इन 1 कितना आ रहा है? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। जबकि
एफ मैक्स कितना था, 12 न्यूटन था, देख रहे थे यहाँ पर हमने मैक्सिमम निकाला था ये, बट ये काम का है क्या हमारे, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रियल फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 10। अब जब फोर्स ज्यादा हो गया तो हमने क्या बताया कि दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, सेपरेट। हाँ सेपरेट हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि इवन अब मैं निकाल भी लूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है बट मैं ये सिस्टम निकाल भी ले रहा हूँ, तो ये सिस्टम हो जाएगा 50/6। ठीक, अब मुझे पता है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है किससे, वीक वाले से, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाने वाले हैं, स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट हो जाएंगे तो अलग से एफबीडी बना के हम सॉल्व करेंगे। 4 वाले पे कितना लग रहा है फोर्स, 50 का, और मैंने क्या बताया, अगर स्प्लिट होंगे तो फ्रिक्शन कैसे काम करने लगेगा, फुल पावर से काम करने लगेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट टू मैक्स। समझ आया ना, मैक्स क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि अब वो स्प्लिट हो गए हैं। तो F1 कितना आ जाएगा, 12 पूरा लगेगा। 2 kg वाले पे F1 कितना लग रहा है, उस पे तो F1 12 लग ही रहा था। तो देखें इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा, F नेट 50 माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना, 4, कितना आ गया एक्सेलरेशन, 9.5। 9.5। ओके, सॉल्व किया आपने 9.5। और A2 तो हमें पता ही है कि 12 से मूव कर रहा है, 2 का मास है, किससे जा सकता है, 6 से। तो यार समझ आ गया सबको कैटेगरी, फ्रिक्शन पूरा फुल एक्ट करेगा यार, F1 पूरा 12। बताओ यार, दोनों समझ में आ गए सबको, यस बताइए यार, सर। किसी को कोई डाउट तो Yes, नहीं है ना। sir. ओके गुड। अभी क्या करते हैं, एक और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लगा के प्रैक्टिस कर ले या नेक्स्ट पार्ट पे चले, एक कर लेते हैं, चलो एक एक फास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं और चले। तो 2-3 ही चीजें मैं सॉल्व करवा लेता हूँ, पूरा सॉल्व करें और जल्दी से सॉल्व करके रखेंगे।
वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड, वेरी फास्ट। बाकी लोग भी यार सॉल्व करें, क्वाइट गुड यार, वी हैव गॉट करेक्ट आंसर। Those who have got the correct answer solve for the remaining two parts. बहुत सोचने वाली बात है, मैंने 20 एंड 30 दिया हुआ है तो मैंने कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है कि जो आंसर आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, तभी हम दोनों केसेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लोग यार जल्दी सॉल्व करके भेजें, इतना टफ क्वेश्चन ही नहीं है कि आप बहुत टाइम लगाएं। सबसे फर्स्ट स्टेप, दोनों पॉसिबल फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेना है। मैक्स पॉसिबल फ्रिक्शन, ये तो पहले कैलकुलेट करके रखना है। F1 मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू1 इंटू M1 इंटू जी, या 0.4 इंटू 5 इंटू 10, कितना लग सकता है फ्रिक्शन, 20। 20। F2 देख लेते हैं, F2 की मैक्स वैल्यू कितनी है, तो ये अभी ये स्मूथ नहीं है। अच्छा, जब F2 निकालोगे तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा, दोनों का वेट आ जाता है ना। समझ रहे हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर क्या होगा, M1 प्लस M2 दोनों का नॉर्मल रिएक्शन जो है वहां पर आ जाता है। तो इसका मतलब 0.1 इंटू 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15 इंटू 10 कितना आ गया, 15। तो ये दोनों पहले फ्रिक्शन निकाल के रख लेने थे, अब जल्दी से सॉल्व करना था। बताओ वीक ब्लॉक कौन है, वीक ब्लॉक कौन है यहाँ पर, 10 10 kg। 10 kg kg। वाला। भाई 5 kg नहीं है, किसने बोल दिया यार 5 kg, 10 kg वाला है ना, 5 kg पे तो फोर्स लग रहा है, वो वीक क्यों होगा, तो ये वीक नहीं है, 10 kg वाला वीक फोर्स है। तो 10 kg वाला जो है ये वीक है। अगर हम बात करें तो 10 kg को क्या लगेगा कि 5 वाला आगे जा रहा है तो वो इस पे फ्रिक्शन लगा देगा पीछे, और अगर इस पे फ्रिक्शन पीछे लग गया तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन आगे लगा देगा। आगे। और अगर ये आगे जाने का ट्राई करेगा तो नीचे ग्राउंड वाला फ्रिक्शन इसे पीछे पुश कर देगा। पीछे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसको पहले टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ वीक ब्लॉक। ये मैक्स कितना लग सकता है, तो कितना होगा, एफ नेट ओवर M2। M। M2 है हमारा इस बार वीक, तो एफ नेट बताओ, F1 आगे लेके जा रहा है बट अपोज कौन कर रहा है, F2 कर रहा है। ओवरऑल मास कितना है इसका, 10 kg है। तो देखो दोनों की मैक्स पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, F1 की कितनी है, 20 माइनस 15। अच्छा एक चीज और, अगर F2 ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉक्स मूव करेगा क्या, नहीं। नो। तो ये हम टाइप 2 से फील कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये टाइप मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ टाइप 3 में कि ये मूव ना करे। टाइप 2 पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कि यार अगर F1 ही F2 ही ज्यादा पड़ गया तो F1 तो मूव ही नहीं करा पाएगा, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन सीधा क्या आ जाएगा, 0। और इसका सॉल्व कर 0। लेंगे, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, F माइनस F1 बाई M, क्योंकि ये स्प्लिट हो गया ना तो F1 तो एक्ट करने लगेगा। तो ये कितना आ गया, देखो एक्सेलरेशन वीक ब्लॉक का कितना आ रहा है, वीक ब्लॉक का मैक्स एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1/2 1/2, 0.5। 1/2 या फिर 0.5 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर सिस्टम टू मूव टुगेदर मैक्सिमम जो हम फोर्स लगाएंगे वो सिस्टम कितना मूव करना चाहिए, 0.5 से। सो फॉर मूव टुगेदर, टू मूव टुगेदर सिस्टम कितना होना चाहिए, 0.5 से ज्यादा नहीं मूव करना चाहिए। तो देख लो यार क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू M टोटल इंटू ए सिस्टम। अब समझाया था कि जब आप एफ नेट लिखोगे, जब आप एफ नेट 5 और 10 को बना के ऐसे लिखोगे, एक साथ लिखोगे मूव टुगेदर, तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या दिखेगा आपको, F2 दिखेगा यार। F1 तो सिस्टम के अंदर ही आ जाएंगे, दोनों म्यूचुअल कैंसिल, तो क्या होगा, F मैक्स माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल हम कितना होगा, 10 प्लस 5, और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, 0.5।
तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा, F2 कितना है, 15. 15 है, इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें तो ये आ गया 7.5, 15/2. तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो एफ नेट कितना आ जाएगा 22.5, 45/2 वही आएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो देख रहे हैं मैक्सिमम अलाउबल फोर्स कितना है 22.5, इससे ज्यादा हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, मतलब 20 के लिए ब्लॉक मूव करेंगे टुगेदर और 30 के लिए नहीं करेंगे। जल्दी से यार सॉल्व करो यार सब लोग, अब सब लोग खुद से सॉल्व करते जाए, मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ F20 के लिए, एंड व्हेन F इज इक्वल टू 30 के लिए। F20 के लिए तो दोनों साथ में जाने वाले हैं, ए सिस्टम कितना हो जाएगा, अच्छा फिर गलती नहीं करना, ये 5 है, ये 10 है, और F तो लग रहा है, सिर्फ F/M मत कर देना, फ्रिक्शन भी लग रहा है F2, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस F2 कितना था 15 ओवर M टोटल कितना है 10 + 5, कितना आंसर आएगा 1/3। समझ आया सबको ए सिस्टम। अच्छा वीक ब्लॉक क्या था 10 kg, उसे कौन कौन मूव करा रहा था, F1 मूव करा रहा था और F2 तो फुल अपोज कर रहा था, तो F2 तो अपनी मैक्स वैल्यू पे लगेगा, कितना लगेगा 15, बट F1 मैक्स लगेगा क्या, नहीं, और वही हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए F net इज इक्वल टू M2A, तो F net क्या है, F1 आगे जा रहा है और F2 अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू 10 इंटू A कितना है 1/3, सो F1 कितना है 15 और ये कितना है 10/3, सो 15 + 10/3, सो F1 कितना आ जाएगा 55/3। देख रहे हो 20 से कम आ रहा है आंसर, समझ आया सबको। देख रहे हो 20 से कम आ रहा है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन फिर फुल कैपेसिटी पे एक्ट नहीं करेगा। अब जब F30 है तो मुझे पता है कि जो ए सिस्टम आएगा वो आएगा 30 - 15 डिवाइडेड बाई 15, कितना आ गया ये 1, और जो कि ज्यादा है किससे ज्यादा है, ये वीक ब्लॉक के मैक्स एक्सेलरेशन से ज्यादा है, तो विल दे मूव टुगेदर, नो, दोनों क्या होंगे अलग अलग हो जाएंगे, 5 kg अलग हो जाएगा, 10 kg अलग हो जाएगा। 10 kg को कौन कौन लग रहा था, आगे एक फ्रिक्शन F1 और पीछे एक फ्रिक्शन F2, मैंने समझाया भी अगर दोनों स्प्लिट हो रहे हैं तो मतलब F1 will act to its max value, F1 will act to its max value। तो अब F1 हम वैल्यू पता करके, मतलब हम वैल्यू यूज कर लेंगे 15, सॉरी ये 15 है, F1 कितना था 20, तो इसकी वैल्यू जो F1 की है वो 20 यूज कर लेंगे। इसे आगे किससे खींच रहे हैं हम 30 से, और F1 अपोज कर रहा था किससे फुल कैपेसिटी से 20 से, तो देख लो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A1 कितना आ जाएगा 30 - 20/5, कितना आ गया A1 का एक्सेलरेशन 2, A2 कितना आ जाएगा 20 - 15, या वो तो मैक्स अपना 1/2 ही जा सकता है, तो A2 कितना, यस 0.5। यार पैटर्न समझ आया नहीं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई सबको। यस सर। अभी क्या 2 ब्लॉक प्रॉब्लम थोड़ा न्यू है, सुन रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए काफी न्यू है, सो ऑल यू नीड इज रिवीजन, ऑल यू नीड इज यू नीड टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन जब तक कि वो माइंड में सेट नहीं हो जाए क्या 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में करना क्या है। डन, ओके ओके गुड। तो यहाँ तक हमारा सिनेरियो कंप्लीट होता है, फ्रिक्शन हमारा कंप्लीट होता है, बट आप देखिए जेई में 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी पूछता है, ठीक है, ऑफ कोर्स
नीट में अभी तक तो नहीं पूछा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, या नीट में ऐसा कहीं पे लिखा भी नहीं है कि 3 ब्लॉक प्रॉब्लम नीट के सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तो नीट वाले जो भी मेडिकल वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। इफ दे विश दे कैन they can leave 3 block problem, but if you need a more clarity of concept you can also stay. Okay, ऑफिशियली 3 ब्लॉक प्रॉब्लम नीट के सिलेबस में नहीं है। डन। चले, तो अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट चाहते हैं सो दे कैन लीव, नो प्रॉब्लम, और अगर बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए सो दे कैन स्टे। लेट्स सी देन 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ओके अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, अभी इस पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। सपोज 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेट्स से ये फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है, तो कोई मतलब हुआ क्या? नहीं, अभी भी ये क्या है, स्ट्रांग है और ये वीक है। समझ आ रहा है? अगर सपोज मैंने इस पे 20 फोर्स लगाया और इस पे 5 लगाया तो बात ही खत्म है ना। आप ये कट करके क्या लगा दो, इस पे 15 लगा दो। तो अगर 2 फोर्सेस रख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर अलग अलग ब्लॉक पे लग रहे हैं, मतलब इस पे लग रहा है 10 और इस पे लग रहा है 5, तो बताओ कैसे डिसाइड करोगे वीक? बहुत ही सिंपल सी बात है, कौन फास्ट मूव कर रहा है सेल्फ इंडिपेंडेंटली? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो ये स्ट्रांग बनेगा और ये वीक बनेगा। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और दोनों का इंडिविजुअल। तो मतलब बेसिकली वीक वर्ड हटा दो, जब दोनों फोर्सेस लगेंगे तो वीक वर्ड क्या होगा, हट जाएगा। क्या चेक करेंगे? दोनों का इंडिविजुअल चेक करेंगे। हमें नहीं पता कौन वीक है। सपोज हमने ये सिस्टम सॉल्व किया, आया कितना 5, और मैंने A1 सॉल्व किया, वो आया 3, A2 आया 5 और A2 आया 6, कौन वीक है? A1. A1। इवन इवन इसका फोर्स ज्यादा है, बट मे बी सॉल्विंग में, क्योंकि फ्रिक्शन भी अभी आने वाला है ना बीच में, मे बी वो अलग रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शन आप पहले सिस्टम निकालो। वीक वर्ड किसी के लिए यूज नहीं करेंगे, दोनों को चेक करो, जो कम दिख रहा है मतलब वो वीक है। समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। तो जस्ट कॉन्सेप्ट यही लगेगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराया। डीसी पांडे में दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चले 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। देखें 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट वही है जो 2 ब्लॉक में, वही है। जिसे 2 ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गया, 3 ब्लॉक तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 3 ब्लॉक में मान लेते हैं कुछ हमारे पास है M1, M2 और लेट्स से M3। अच्छा, पहली चीज मैं जो भी बार बार सॉल्व कर रहा हूं, हमें क्या करके रख लेना चाहिए पहले? कैलकुलेट ऑल द मैक्स फ्रिक्शंस, ऑल द मैक्स फ्रिक्शन। समझ आया? सो लेट्स से ये क्या है, μ1 है, ये μ2 है और यहाँ पर क्या है, μ3। तो फ्रिक्शन समझ में आया क्या क्या हो जाएगा? बताओ F1 कितना होगा मैक्स? mu1 into m1 यस, into μ1 m1 g। F2 मैक्स कितना हो जाएगा? mu1 M1 plus m1 M2. μ2 into mu2 m1. ये इस सरफेस पे F1 है। m2 g। यस, सो इसका मतलब होगा μ2 और दोनों का मास आएगा ना नॉर्मल रिएक्शन में, m1 plus m2 into g। और F3 मैक्स में mu3 into m1 यस, गुड, ऑल 3 masses, m1 plus m2 plus m3 into g। अब देखो यार, अब टेंशन शुरू करते हैं कि किसी ब्लॉक पे तो फोर्स लग रहा होगा, इधर इस पे, इस पे, इस पे।
तो वो वाला स्ट्रांग होगा, बाकी सब वीक होंगे। अच्छा, स्ट्रांग वीक का कॉन्सेप्ट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला कि स्ट्रांग वाले को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, समझ आया? स्ट्रांग को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सेफ्टी चाहे तो तीनों का निकाल के सॉल्व कर लिया करें, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि जिस पे फोर्स लग रहा है उसकी टेंशन नहीं है, बाकी की टेंशन है हमें। तो लेट से फोर्स हम किसी भी उस पे लगा देते हैं, तो लेट से हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगा देते हैं, ये फोर्स यहाँ भी हो सकता है, ये फोर्स यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें। नंबर वन सिस्टम का एक्सेलरेशन बताएं, कैसे निकालेंगे ये सिस्टम? क्या होगा, एफ नेट ओवर एम टोटल। M अब ये सोचो यार कि एफ किसी पे भी लगाओ, बीच के फ्रिक्शन तो दोनों म्यूचुअल कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन बचेगा? U3 म्यू3 वाला बचेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में तो म्यू3 आपको 0 ही दे देगा, तो टेंशन रहेगी ही नहीं। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, फिर ये रहेगा एफ माइनस F3 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके गुड। अब नंबर 2 वीक ब्लॉक के बारे में देखते हैं। अच्छा, वीक ब्लॉक क्या है कि देखो यार, M1 M2 हो सकता है साथ में चले, और ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों सेल्फ में ही स्प्लिट कर जाए। तो याद रखना कि दो केसेस बनेंगे, क्या दो केसेस बनेंगे? व्हेन M1 एंड M2 दे आर टुगेदर। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम तो अभी हमने सॉल्व किया था ना, कैसे? देखें, M3 आगे जा रहा है तो M2 कहाँ जा रहा होगा? हाँ, मतलब M2 पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। तो ये लग गया क्या? F2 डन। अच्छा, अगर इस पे पीछे की तरफ है तो ये पीछे जाने का ट्राई करेगा, सॉरी माय मिस्टेक, F3 M3 पे पीछे की तरफ लगेगा, M3 आगे जाने का ट्राई कर रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, इसके पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की आगे तरफ, की तरफ, ठीक है? अच्छा यार, जब आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है तो M1 को क्या लगेगा? ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो M1 कहाँ लगाएगा इस पे फ्रिक्शन? पीछे की पीछे तरफ। की तरफ, पीछे M1 पे खुद कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। आगे अब करना क्या है भाई, अब तो सबका एक्सेलरेशन निकाल लेना है ना, चलो निकाल लेते। A1 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F1 बाई M1, M1 M1 तो वो आ जाएगा M1 M1 कैंसिल, म्यू1 जी आ जाएगा। वैसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, छोड़ देते हैं। A2 कितना होगा बताएं? F2 minus F1 upon M1 M1 प्लस M2 लिखूंगा क्या मैं? बस M2 सिर्फ M2 लिखेंगे ना, क्योंकि M2 का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये 3 निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो स्ट्रांग है ना, इस पे तो फोर्स लग रहा है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो A1 हमारे पास है और A2 हमारे पास है। अब समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। सोचो A1 है 5, A2 है 6, A2 है 8, और A सिस्टम है 7। बताओ क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे आप? इंटरप्रिटेशन बताएं अपनी। बी वाला स्लाइड कर लेगा। भाई बी वाला स्लाइड क्यों करेगा यार? 2 वाला, ये जो 2 है ये 8 से चल सकता है। पहले आराम से, सिस्टम कितने से तीनों को मूव करा रहा है? सर अच्छा, 7 क्या ये वाला 7 के साथ हैंडल कर पाएगा? नो सर अरे यार, ये इसकी Yes, sir. मैक्स वैल्यू है, यस सर यस ये Yes, चला sir. लेगा, ये हैंडल कर लेगा। कौन नहीं कर पाएगा? A1 1 1 M1 क्या कर जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? यस सर अच्छा, फिर से दूसरा फील करते हैं। सोचें, ये है 3 और ये है 8, रुको उल्टा करते, ये 5। अब बताओ क्या होगा? क्या M2 ये slip करेगा या ये हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और
ये हैंडल कर नहीं। पाएगा क्या? Yes, sir. Yes, ये sir. कर Sir. लेगा, ये बिल्कुल कर लेगा। बट प्रॉब्लम देखो बेटा, प्रॉब्लम कि अगर ये वाला स्प्लिट कर गया तो ये चल ही नहीं सकता ना इसके साथ। Yes. तो इसका Yes. मतलब क्या होगा, ये दोनों एक साथ स्प्लिट कर जाएंगे। अगर 2 वाला स्प्लिट किया तो दोनों साथ में कर जाएंगे। अगर सिर्फ 1 वाला किया तो 1 स्प्लिट कर सकता है, 2 वाला अपना साथ में रहेगा। तो आप देखें कि इसे मैं ऐसे वर्ड्स में लिखना बहुत टफ है मेरे लिए, आपको भी समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ लिखने का। इफ A2 की जो मैक्स वैल्यू है इज ग्रेटर देन ए सिस्टम, तो क्या होगा, A2 मूव टुगेदर। ओके, सो M2 विल remain with M3। समझ आया? अगर वो ज्यादा पॉसिबल है उसका एक्सेलरेशन तो सिस्टम के साथ रहेगा, A3 से रहेगा। और A1 क्या होगा, A1 को चेक करना पड़ेगा। तो इफ A1 भी ज्यादा है मैक्स एक्सेलरेशन किसी सिस्टम से, तो ये भी साथ में रहेगा। मतलब क्या होगा, ऑल द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, all blocks will move together और कैसे मूव करेंगे, A1 A2 A3 सबकी वैल्यू किसके जैसे दिखेगी। A system. अच्छा, एक चीज बताया था ना कि जब अगर उसका लेट से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है 5, जबकि सिस्टम चल रहा है 3 से, तो वो भी किससे चलने लगेगा, 3 से। 3. 3 से. अगर वो 3 से चलने लगेगा तो क्या फ्रिक्शन अपनी मैक्स वैल्यू पे काम कर रहे होंगे क्या, No, sir. नहीं कर Less. रहे होंगे। तो ये थोड़ा नहीं। सा Yes, केयरफुल sir. रहना है। जब भी ये सिस्टम चलेगा तो एफ फ्रिक्शन में नॉट बी टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। समझ आया? तो मुझे लगता है ये चीजें लिखना यार बहुत टफ है, एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ। और Yes, sir. तो फिर मैं सेकंड केस नहीं लिख रहा हूँ, अगर ये कम होगा तो स्प्लिट होंगे और हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप भी प्रॉपर अच्छे से समझे, मतलब ऐसा लगे कि आप लोग खुद सॉल्व कर रहे हो, ऐसा फील आए तो बेटर रहेगा। चले कर लेते हैं। लेट्स से 3 kg है, 2 kg, लेट्स से 4 kg। ठीक है, ये 3 ब्लॉक्स हैं और हमें अभी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे, क्या, फाइंड F max so that all move together। बताओ क्या चेक करना पड़ेगा। अगर मुझे चेक करना है कि सबको साथ में मूव करना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, सबका क्या निकालना चाहिए, A1 A2 A1, A3. A2, A3. A3 और A सिस्टम। नहीं, A सिस्टम तो निकालेंगे बाद में। सोचो A1 आ रहा है 3, A2 आ रहा है 5, A3 आ रहा है 6। बताओ what acceleration system must move, 3. 3 से। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 से मूव होगा क्योंकि अगर 5 से मूव हुआ तो ये 3 वाला गिर जाएगा ना, अगर 6 से मूव हुआ तो ये भी गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन से मूव कराना है। तो क्या ये लिखने की जरूरत है या आप लोग समझ गए इस चीज को, समझ गया ना सबको? ठीक है, समझ तो गए, चलो सर। शुरू करते Yes, sir. हैं। हाँ, तो फाइंड एफ मैक्स सो दैट ऑल मूव टुगेदर। तो पहले मैं कुछ फ्रिक्शन वगैरह दे देता हूँ यहाँ का और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रिक्शन निकाल के रखेंगे सबको। लेट्स से μ1 है 0.4, μ2 है 0.2, μ1 है 0.1। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑल मैक्सिमम फोर्सेस निकाल लेते हैं। ठीक, चलो निकाले। F1 मैक्स देखें, F1 मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू
मतलब डायरेक्टली लिख देता हूँ यार, 0.4 इंटू 3 इंटू 10 कितना आएगा 12। F2 मैक्स कितना होगा 0.2 इंटू दोनों का एडिशन कितना है 6 सॉरी 5 3 + 2 5 इंटू 10 तो कितना आ गया 10 डन। F3 मैक्स देखें 0.1 इंटू वेट कितना है 3 + 2 + 4 7 7 तो कितना आ गया 7। चले तो तीनों फोर्सेस आ गए सबको। अभी क्या चेक करना है सबके पॉसिबल एक्सेलरेशंस देखने हैं। क्या देखने हैं सबके मिनिमम एक्सेलरेशन। ये देखो सर 9 हाँ क्या 9 आता है। 9 आएगा। F3 max हाँ ठीक है तो ये होगा। अभी देखो यार आपको मैं ये लिख रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है 3 ब्लॉक का। इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये चीजें वर्बली कर लेनी होती है, ये लिखनी नहीं होती एग्जाम में। वर्बली ऐसे फिगर बना के दिख गया कि ये फोर्स कितना होगा, तो एग्जाम में तो ये फिगर बना के दिख जाता है कि कितना फोर्सेस लग रहा है। ओके चले तो ये हमारा था एफ। अच्छा एफ आगे जा रहा है तो 2 वाले को क्या लगेगा कि ये 4 वाला आगे जा रहा है तो 2 फ्रिक्शन कहाँ पे लगाएगा पीछे की तरफ। अच्छा बिकॉज ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो F3 भी कहाँ लगेगा पीछे की तरफ। तो इस पे F2 कहाँ लगेगा आगे। आगे। अगर आगे लगेगा तो 3 kg वाले को तो लग रहा है ये आगे जा रहा है तो ये इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा देगा, और इस पे पीछे लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। समझ आया। तो लेट से देखो स्ट्रांग वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने बोला जरूर A1 A2 A3। स्ट्रांग वाले की तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये F तो हमें खुद ही एडजस्ट करना है, हमें ऊपर वाले दोनों बॉक्स की टेंशन है। तो चले A1 कितना हो जाएगा F1/m1। F1 कितना है भाई कहाँ है 12 है। 12 12 डिवाइडेड किससे चल सकता है 4 मीटर per second 4 मीटर पर सेकंड। 4 मिनट। चले A2 को देख लेते हैं। तो इस पे F2 आगे जा रहा है और F1 अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाई कितना M2। M2 तो F2 आगे कितना लग रहा है 10 10 10 और फ्रिक्शन ऊपर वाला कितना हो रहा है 12 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया -1। अब देखो यार कुछ तो गड़बड़ हुआ ना। अब ये सिनेरियो एक्सप्लेन करें कि ये क्या हुआ क्या एग्जैक्टली पॉइंट समझाया मैंने। करेगा। कोई एक्सप्लेन करे क्या, आपको क्या लग रहा है कि क्या सिनेरियो हुआ यहाँ पर। F1 greater than F2 फिर F2 मूव नहीं करेगा 2 kg वाला। वेरी गुड समझे कि यार F1 ज्यादा लग रहा है किससे F2 से, तो क्या 2 kg मूव करेगा क्या फिर नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 ऐसे F2 को स्प्लिट नहीं करा पाएगा। पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब थोड़ा सा हम क्या करते हैं वैल्यूज को बदल देते हैं यार, वैल्यूज को थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। वैसे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर हम चाहें तो थोड़ा सा वैल्यूज को डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है, जिससे सॉल्विंग में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम कुछ वैल्यूज को चेंज करते हैं और इस मास को कर देते हैं 2 kg और इसको कर लेते हैं 3 kg, ठीक है। सो ऊपर वाला फ्रिक्शन F1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है, और नीचे वाला तो यही रहेगा। क्लियर सबको। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ये तो 4 ही रह रहा है, और F2 - F1 कितना हो जाएगा F2 1 हाँ 10 - 8। क्लियर समझ आया सबको। तो 10 - 8 मैं इसलिए ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ कि थोड़ा वैल्यूज आ जाए जिससे हम सिनेरियो एग्जैक्ट समझ जाए। तो ये कितना हो गया, अच्छा M2 अभी बदल गया 3 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। अच्छा अब बताओ सबसे कम किसका है A1 का या A2 का A2 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 का, ठीक है। तो A2 का फिर मिनिमम हो गया मूव करने में,
एक हुआ ये पैटर्न। अच्छा एक चीज और, हम इसमें 3 ब्लॉक प्रॉब्लम एक ये आ जाता है, एक नया एक्सेलरेशन चाहिए होता है कि 1 और 2 साथ भी तो मूव कर सकते हैं ना। तो एक और सिनेरियो यहाँ पे हमेशा ऐड करना होता है, चेक करना होता है उसे भी, क्या, जब 1 और 2 साथ में चल लें। सो 2 + 3 कितना हो गया 5। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों साथ में चलेंगे, तो अगर साथ में चलेंगे तो F1 क्या हो गया है, कैंसिल, सिर्फ क्या दिखेगा इसे, F2 F2 तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ A12, मतलब 1 और 2 मिला के किससे चलेंगे, 1 + 2 बोल सकता हूँ। A1 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों मिला के कैसे चलेंगे, तो मिला के सिर्फ इस पे क्या लग रहा है F2 ओवर मास कितना लग रहा है दोनों का, 5 तो कितना होगा, दोनों का F2 कितना है 8, नहीं सॉरी F2 कितना है 10, 10 और by मास कितना 10 by है 5 5, तो कितना 5 2। 2 2 अच्छा तो इसका मतलब बताओ सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है किसका, A2 का, वो सबसे कम है। समझ आ रहा है, जबकि दोनों का मिला के कितना है 2 2 2 है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम को हमें किससे मूव कराना चाहिए, A2 A2 से मूव कराना चाहिए। सोचो सॉल्व हो के अगर ये 1 आ जाता, तो इसका मतलब ये है कि 2 3 और 2 को स्प्लिट होने का टाइम ही नहीं मिलता। समझ रहे हो, 3 और 2 को स्प्लिट होने का टाइम नहीं मिलता, उससे पहले ही दोनों मिलाकर स्प्लिट हो जाते। समझ आया क्वेश्चन। अगर ये वैल्यू आती 1 सॉल्व करके, नहीं 1 नहीं सॉरी, ये कितनी है 0.6 ना, तो ये वैल्यू अगर 0.5 आती सॉल्व करके, तो इसका मतलब क्या होता, मीनिंग समझाया मैं, इसका मतलब ये होता कि 4 kg के ऊपर लेट से ये 3 था और ये 2 था, मैंने एक्सेलरेट कराना स्टार्ट किया सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम को जब हम 0.5 तक पहुंचा देंगे तो ये दोनों मिलाकर सीधे स्प्लिट हो जाएंगे ना यहाँ से। तो क्या इनके स्प्लिट होने का नंबर आया क्या अभी, नहीं, तो फिर सिस्टम को हम किससे मूव कराते हैं 0.25 से। इसलिए मैंने बताया कि A1 + A2 निकालना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। A1 + A2 आपको निकाल के रख लेना चाहिए। बताए किसी को कोई डाउट, समझ आया, समझ आया। ओके वेरी गुड। चले तो अब मैं थोड़ा सा और फील कराता हूँ आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट और रुके मेरे साथ, प्रॉपरली फील करके देख लेते हैं क्वेश्चन क्या चल रहा है। अब देखना मैं आपको एक डिफरेंट वे पे समझाता हूँ, एक डिफरेंट वे पे सेल्फ वैल्यूज लेके, वैल्यूज वगैरह निकालना तो सीख गए ना सब कुछ, मुझे लग रहा है वैल्यूज में कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आपको ऐसे एक डमी क्वेश्चन टाइप लेके सिनेरियो समझाता हूँ कि क्या होगा। सपोज ये मूव कर सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन किससे 4 से, ये मूव कर सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन किससे 2 से, लेकिन इन दोनों का सिस्टम, ये दोनों साथ में किससे मूव कर सकते हैं, लेट से 1 से, 1 नहीं पहले 3 ले लेते हैं, लेट से किससे 3 से। तो ये बिल्कुल हमारे जैसा क्वेश्चन बन गया ना, ये हाईएस्ट है, दोनों थोड़ा सा ये, और ये वाला सबसे स्लोवेस्ट। अब देखना, सोचो क्वेश्चन मैं इसको मूव कराना स्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम को, पहले सिस्टम को मैंने 1 से मूव कराया, सब लोग साथ में चलेंगे, बिल्कुल। जब मैंने सिस्टम को 2 से मूव कराया, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम को 2 से मूव कराया, तो क्या ये पूरा सिस्टम 2 से चल सकता है, भाई ये Yes sir 3 से, Yes sir. तो ये बिल्कुल 2 से चलेगा ही। लेकिन इस वाले ब्लॉक के साथ क्या होगा, फील करेंगे, यहाँ पर देखें मैं आपको समझाता हूँ, ये 2 kg है, ये 3 kg है। सोचो इसको एक फ्रिक्शन है, इसको कौन चलाने वाला है, इन दोनों को मिला के वो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन इनको मूव करा सकता है किससे 3 से,
ठीक, लेकिन अभी हमें सिर्फ किससे मूव कराना है, 2 से, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 2 2 के हिसाब का लग रहा होगा, मतलब लेट्स से इनका मास कितना है 3 to 5 है, तो 5 into 2 कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन, 10। फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहाँ पे, 15 तक लग सकता है, अभी कितना लग रहा है 10। सोचो जब 10 लग रहा होगा तो ये फ्रिक्शन भी अपोज करेगा, तो ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 जितना लगेगा। 10 तो इस ब्लॉक के स्प्लिट होने का पता है क्या रीजन होता है, जब ये फ्रिक्शन इस लिमिट को नहीं क्रॉस कर पाए तब ये ब्लॉक स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जब तक फ्रिक्शन इसे मूव करा सकता है ऊपर वाले ब्लॉक को, तब तक वहां पर फ्रिक्शन मेंटेन करेगा। तो एक चीज ये समझनी है कि इवन A2 कम होगा, इवन A2 कम होगा तब भी कभी बीच वाला ब्लॉक अकेले स्प्लिट नहीं होगा। सो बेसिकली A2 कभी भी स्प्लिट नहीं होता है, इवन वो कम है तब भी। A2 को बैलेंस करने का काम किसका है, A1 प्लस A2 का है। तो यहां से मैं आपको कंक्लूजन लिख के देता हूं कि कभी भी 3 ब्लॉक प्रॉब्लम अगर हम ऐसे हैंडल कर रहे हैं तो एक बात बहुत ही अच्छी देखने को आपको समझ में आनी चाहिए, एक बात बिल्कुल, क्या कि A2 मैटर ही नहीं करता, A2 की जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, A1 देखना है या फिर क्या देखना है, A1 प्लस A2 देखना होता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि A2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक A1 अलग नहीं हो रहा है ये F1 तो बदलने नहीं वाला ना। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि A1 और A2 दोनों किससे चल सकते हैं, 2 से। तो हमें सिस्टम को किससे चलाना चाहिए, 2 से चलाना चाहिए। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर A2 की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इंस्टेड हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 को साथ में चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एफ मैक्स सिस्टम किससे मूव करना चाहिए, A1 एंड A2 वाले से, और वो कितना है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरा सिस्टम किससे चलना चाहिए, 2 से चलना चाहिए, वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो सारी वैल्यूज बना देते हैं, सिस्टम को 2 से चलाना है। तो देखें सिस्टम को 2 से चलाना है मतलब क्या हुआ, 2 + 3 + 4 टोटल कितना हो गया, 9। क्लियर, 9 kg है। F कितना लग रहा है हमें फाइंड करना है, बॉटम पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, F3 कितना है, F3 की वैल्यू कितनी है, 9। F3 की वैल्यू कितनी है, 9। तो देखें आंसर क्या हो जाएगा, F net इज इक्वल टू M टोटल इंटू A सिस्टम। तो F net आगे F max लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन कितना अपोज कर रहा है, 9 का कर रहा है, M टोटल है 9 इंटू सिस्टम कितना है 2। तो F max कितना आ गया, 9 नहीं ऐड हो जाएगा ना, 27। हाँ 27 27 जितना हम लगा सकते हैं, तो वहां पर इतना फ्रिक्शन लगेगा। तो ये हुआ क्या, ए सिस्टम किससे चल रहा है। अब ये बताओ अगर मैंने बताया कि अगर ए सिस्टम से चल रहा है तो फ्रिक्शन सब पे अलग अलग लगेगा ना, जरूरी नहीं है फ्रिक्शन क्या लगेगा, मैक्स वैल्यू लगेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन को रीसॉल्व करेंगे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, सबको अलग अलग बना देते हैं। ये क्या है 3 और ये क्या है, सॉरी ये है 2 और 3 दोनों साथ में चल रहे हैं। सो 2 + 3 ये दोनों साथ में चल रहे हैं, और 4 kg ये अलग चल रहा है। इस पे क्या लग रहा है, F लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, सबको अलग अलग बना लेते हैं। 2 kg का अलग फोर्स बन जाएगा और ये 3 kg का अलग बन जाएगा। सब पे फ्रिक्शन सॉल्व करके लगा लेते हैं। इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, F2 F2 F3 F3 कितना है, फुल वैल्यू काम कर रहा होगा 9। F2 कितना है मैक्सिमम, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि F2 कितना लग रहा है। देखें इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2। सबका एक्सेलरेशन कितना है, 2 का। समझ आया, तो सबको F net लगा देना है। F1 कितना लगेगा यहाँ पर, हमें इसे किससे चलाना है, 2 से। सो देन F1 कितना होना चाहिए, M1 into A1।
तो F1 कितना होगा, M1 कितना है 2 kg इंटू मूव किससे कराना है सिस्टम को 2 से, सो F1 कितना लग रहा है 4, जबकि F1 कितना लग सकता था, F1 8. कितना 8 8 नंबर लग सकता था, बट लगेगा कितना 4। 4 तो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं कि यार F1 कितना लगेगा। ठीक है, दूसरे के लिए बना लेते हैं इस पे F1 अपोज करेगा, डन। इस पे क्या करेगा F1 अपोज करेगा, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 माइनस F1 देखेंगे ना यहाँ पर, सो F2 सपोर्ट कर रहा है माइनस F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M इंटू ए, सो M2 इंटू ए, सो यहाँ से F2 कितना आ गया, F2 माइनस F1 कितना है फुल, F1 4. 4 से इज इक्वल टू M2 कितना है 3 इंटू 2, तो F2 कितना हो गया 10। समझ आया सबको। अब देखो F2 कितना लग सकता था 10 10. कैपेसिटी पे। फिर थर्ड को सॉल्व कर दें, F3 तो वो पता ही है, वो किस पे लग रहा होगा 9 पे। ओके तो इस अकॉर्डिंग हम तीनों को एक्सेलरेशन तीनों को चीज़ों पे सॉल्व कर सकते हैं। सो मेन पॉइंट रहता है कि ये छोटे वाले ब्लॉक का फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो फ्रिक्शन है वो डिफरेंट लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर अप्रोच करना रहेगा। समझ आया। तो Yes. F1 बदल गया है, F2 को तो हमने मैक्स ही लिया है, सिस्टम को साथ में मूव कराया है, तो वो मैक्स वहां पर रहेगा। क्लियर, सबको समझ आया। अच्छा, अब कुछ लोगों में अगर डाउट आ रहा है कि सर अगर हम क्या होता हम 2/3 को ले लेते रेफरेंस, मतलब किसको ले लेते हैं बीच वालों को। कुछ को लग रहा होगा ना सर मे बी सर F2 का कुछ ऐसा इशू आएगा, नहीं, अगर आप ले लोगे ना तो लेट से 2/3 से ले लोगे तो देखना आप F1 की वैल्यूज बहुत कम आ जाएगी, बट जरूरत नहीं है ना, हमें पता है F1 8 तक जा सकता है, तो हमें उसकी पूरी फुल वैल्यूज यूटिलाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पे काफी सारे केसेस पूछ सकते हैं आपसे। यूजुअली क्या पूछता है, यूजुअली मैं फिर से बता रहा हूँ, एफ मैक्स पूछता है, सबके ओरिजिनल एक्सेलरेशन पूछता है और फ्रिक्शन पूछता है। समझ आया क्या क्या पूछ सकता है हमसे 3 ब्लॉक पे। Yes, sir. और मुझे लगता है हम ये सारी चीजें सीख गए हैं कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। चले तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस शीट, फ्रिक्शन का प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने डीसी पांडे में से सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सारे डाउट्स भी काफी लोगों ने भेजे हैं, तो वो भी हमने क्लियर कर दिए। प्लस प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा कॉन्सेप्ट का, बट नोट्स रिवाइज करना है। प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करने से पहले नोट्स रिवाइज करना है और फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है। ओके देन, आई गेस दैट्स इनफ इन फ्रिक्शन। ओके चले, ओके देन, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.